Hello, students. Very good morning to all. So today we are going to discuss the topic electric field due to continuous charge distribution. अभी तक हमने जो केस किया था उसमें हमने ये सीखा था दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल होती है, दैट विल बी इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, राइट। फिर वहां से हमने डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के लिए, मीन स्क्वायर के लिए, रेक्टेंगल के लिए, ट्राइंगल के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना सीखा था। वहां पे हमारे पास एक शेप गिवन थी दैट यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड, तो उस केस के लिए हमारे पास कुछ स्टेप है। यहाँ पे मैंने उसका प्रोसीजर लिख रखा है दैट डिवाइड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनटू स्मॉल एलिमेंट्स ईच कंटेनिंग अ स्मॉल चार्ज डेल्टा क्यू। बिकॉज हमारे पास ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक पूरा सरफेस है, उस पर हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मुझे उस पूरे सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हम एक स्मॉल एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लें। अब उस स्मॉल एलिमेंट के लिए जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लेंगे, फिर जो इसकी लेंथ है ओवर द होल सरफेस हम उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो सेकेंड स्टेप, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वन ऑफ दीज एलिमेंट एट पॉइंट पी। सो दिस इज द पॉइंट पी, दिस इज द पॉइंट पी। हमने पी पॉइंट पे किसी भी एक एलिमेंट के लिए, स्मॉल एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर ली। देन इवेल्युएट बाय समिंग द कॉन्ट्रीब्यूशंस, दैट मीन्स सम करना मीन्स इंटीग्रेट करना। सो ओवर द होल सरफेस हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। दैट्स द प्रोसीजर टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू आर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। अब यहाँ पे हम ऐसे ही स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारे पास एक रॉड है, इस रॉड की हमारे पास लेंथ है लेट्स सपोज L, राइट। रॉड की लेंथ हमारे पास क्या है, L। हमने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, पॉइंट P। लेट्स सपोज P पॉइंट से ये जो रॉड का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमने एज्यूम कर लिया, दिस डिस्टेंस इज A। अब ये दो पॉइंट है, एक ये एंड है और एक ये एंड है। अगर ये डिस्टेंस A है तो इसका मतलब अगर मैं एक स्मॉल एलिमेंट लेती हूँ, देखो एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया जो मैंने फर्स्ट स्टेप है, डिवाइड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनटू स्मॉल एलिमेंट, तो ये मैंने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया। लेट्स सपोज इस स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज है मेरे पास dq और इसकी ये जो लेंथ है वो है मेरे पास dx, और ये यहाँ से यहाँ तक का, ये जो P पॉइंट तक का डिस्टेंस है, मैंने एज्यूम कर लिया ये डिस्टेंस है मेरे पास x। सो अगर ये डिस्टेंस x है, ये वाला पॉइंट है, दैट मीन्स दिस x इज इक्वल्स टू a, और ये a और ये l, इसका मतलब ये वाला जो दूसरा एंड है ये हमारे पास किसके इक्वल है, a प्लस l। अब ये दो पॉइंट्स मैंने इसीलिए निकाले ताकि मैं इस स्मॉल एलिमेंट का क्या निकाल लूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लूँ। फिर उसको यहाँ से यहाँ तक मैं क्या कर दूँ, इंटीग्रेट कर दूंगी, तो मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा, राइट। तो अब हमारे पास आइडिया क्लियर है कि हमें क्या करना है, अब हम उसको करना स्टार्ट करते हैं, राइट। सो अब से सबसे पहले हमारे पास अगर डीई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस स्मॉल पोर्शन का मैं कैलकुलेट करूंगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इस स्मॉल पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डीई किसके इक्वल है, के डी क्यू ओवर एक्स। फिर डीई है, मुझे इसका क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। तो ई निकालने के लिए मुझे इसका क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। तो वो किसके इक्वल हो गया, के डी क्यू ओवर एक्स। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करूंगी, ए से लेकर ए प्लस एल तक मैं उसको क्या कर दूंगी, इंटीग्रेट। अब देखो आगे, इसके आगे इंटीग्रेशन के स्टेप्स। सो हियर E comes out to be, E is equals to K, A से कहाँ तक जाएगा, A प्लस L, डी क्यू।
अब हमें बात पता है कि हमारे पास एक थिन रॉड है, दैट मीन्स द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लाइन। उसके लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी, वी नो दैट हम लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं बाय द सिंबल लैम्डा, and this lambda is equals to charge upon length, because charge is distributed along the length, along the wire. So here q किसके equal हो गया, lambda into l. Since we are finding the charge distribution of a very small element, that means dq should be equals to lambda into dl, right? So a to a plus l, dq की जगह हमारे पास आ गया lambda dl over x square. dl means small length, here हमारे पास स्मॉल लेंथ, उसकी हमारे पास क्या थी, dx. सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा dx, राइट. अब लैम्डा इज अ कांस्टेंट, तो k लैम्डा हमारे पास बाहर आ गया. इंटीग्रेशन हमारे पास होगा किसका, dx ओवर x स्क्वायर, and the limit goes from a to a plus l. Now solving this will get, अब x टू द पावर यहाँ पे देखो -2 हो जाएगा, -2 के इंटीग्रेशन के लिए -2 + 1 -2 + 1, सो x टू द पावर -1 over 1, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, -1 over x. तो यहाँ पे आ गया मेरे पास -1 over x, लिमिट a से कहाँ जाएगी, a प्लस. अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये माइनस को बाहर ले आएंगे, -k लैम्डा, और x की जगह पे अपर लिमिट पुट करूंगी तो 1 over a plus l -1 over, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू k लैम्डा 1 over a -1 over a plus l. This is a very important topic, that to find the electric field intensity due to a thin rod, uniform rod, or we can say that for a continuous charge distribution. अब इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए हमें कोई भी शेप गिवन हो सकती है, लाइक सेमी सर्कल विल आल्सो बी गिवन. फॉर एग्जांपल हम एक सर्कुलर रिंग का एक्सप्रेशन करेंगे कि अगर हमारे पास कोई सर्कुलर रिंग है, उस केस में हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, राइट. सो नेक्स्ट टॉपिक इज, you can take a screenshot or you can note down by pausing your videos. So next है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. Electric field intensity on the axis of a charged ring. On the axis of a चार्ज रिंग, यानी कि हमारे पास एक रिंग है, वो रिंग हमारे पास चार्ज है, दैट मीन्स उस रिंग के ऊपर कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है. सो इट इज लाइक दैट कि आई हैव अ रिंग लाइक दिस, and you have to find the electric field intensity. See, again this is a question of a continuous charge distribution, because इस शेप के ऊपर, इस पर्टिकुलर शेप के ऊपर हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है. डिफरेंस समझो, पहले वाले जो हमने केसेस किए थे वहां पे हमें पता था कि कॉर्नर पे क्यू 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 चार्ज होता था, है ना. अब हमारे पास ओवर द होल सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है. तो अगेन हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हम एक स्मॉल एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे, और फिर उसे ओवर द होल सरफेस हम उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे. अब मेरे पास यहाँ पे देखो, लेट्स सपोज कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है पॉजिटिव, यहाँ पे हमारे पास एक सेंटर है O इसका, और ये एक P पॉइंट है जिसके अक्रॉस हम अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखें. एंड नाउ लेट्स सपोज दैट
रिंग का जो रेडियस है, ये रेडियस है मेरे पास कैपिटल आर, और ये सेंटर से ये पी पॉइंट का डिस्टेंस है मेरे पास एक्स, और ये डिस्टेंस है मेरे पास स्मॉल आर। अगेन दिस स्मॉल आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे भी होगा सेम, this is x, this is r, and this is small r, which will be equals to under root r square plus x square। और अब ये हमारे पास एंगल है, हमारे पास ये कुछ एंगल बना रहा है हमारे पास थीटा एंगल, राइट। तो अब मैं इसको देखो, हमें वेक्टर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स किया था कि हम अपने वेक्टर को रिजॉल्व कर लेते हैं इनटू कंपोनेंट्स। ऐसा एज्यूम किया जाए, देखो ये पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव की वजह से इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ इस तरीके से होगा, डीई वेक्टर। अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये भी पॉजिटिव चार्ज रिंग है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी मेरे पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा लाइक दिस, और ये थीटा एंगल बन रहा है। दैट मीन्स मैं इसको वेक्टर्स को रिजॉल्व कर सकती हूँ इनटू कंपोनेंट्स। सो अगर ये थीटा एंगल है तो ये एंगल भी मेरे पास क्या होंगे, थीटा। तो अगर ये एंगल थीटा बन रहा है तो हमें वेक्टर रेजोल्यूशन से पता है कि जिस सरफेस के साथ हमारे पास एंगल बन रहा होता है वो कंपोनेंट होता है हमारा कॉस कंपोनेंट। सो ये हमारे पास कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डीई कॉस थीटा। और सिमिलरली अगर एक ये डीई ले लो, एक डीई डैश ले लो, सो दिस इज इक्वल्स टू डीई डैश कॉस थीटा। और अगर ये वाला दूसरा कंपोनेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा, डीई साइन थीटा और डीई डैश साइन थीटा। अब इस डायग्राम से हम एक चीज और समझ सकते हैं कि ये दोनों चीजें हमारे पास इक्वल है, डीई साइन थीटा एंड डीई डैश साइन थीटा। मैग्नीट्यूड इक्वल है, चेक करते हैं कैसे मैग्नीट्यूड इक्वल है। सो डीई की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट, ये हमने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया दिस वन। लेट्स सपोज स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज हमारे पास कितना है, डी। सो डीई मेरे पास किसके इक्वल है, के, चार्ज कितना है, डी क्यू अपॉन यहां से इस पी पॉइंट तक का डिस्टेंस मेरे पास ये कितना है, आर, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, राइट। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज ऑपोजिट। देखो एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है, इसका मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है डीई साइन थीटा एंड डीई डैश साइन थीटा, दिस टू कंपोनेंट्स विल कैंसल ईच अदर। सो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, डीई की। एंड नाउ डीई साइन थीटा एंड डीई डैश साइन थीटा will cancel. So dE cos theta and dE dash cos theta will add on, वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, राइट। तो अब यहां से हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे डीई कॉस थीटा। ऐसे ही डीई कॉस थीटा, डीई कॉस थीटा ऐड होते जाएंगे, ऐड हो रहा है इसका मतलब मुझे उसका क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। सो डीई कॉस थीटा, और डीई की वैल्यू क्या आ गई, के डी क्यू ओवर आर स्क्वायर कॉस थीटा। अब यहां से हमारा बाकी सारी टर्म कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, कॉस थीटा कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा हमारे पास, डी क्यू का। So here E net will be equals to k by r square cos theta integration of dq. अब dq 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 स्मॉल एलिमेंट था, dq ऊपर, सारे dq 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 मिलके पूरा एक रिंग पे चार्ज आ जाएगा विच विल बी इक्वल्स टू q। सो E net हमारे पास किसके इक्वल आया है यहाँ पे, के क्यू बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा, राइट। अब हमारा टास्क है कि हमारा कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास थीटा है, कॉस हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है x और हाइपोटेन्यूज कितना है r।
सो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ई नेट इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, बेस कितना है x, हाइपोटेन्यूज कितना है r। सो ये किसके इक्वल आ गया, के क्यू एक्स ओवर आर क्यू। और हमने देखा स्मॉल r हमारे पास इक्वल था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो के क्यू एक्स और यहाँ पे आ गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3। सो हेयर ई नेट विल बी इक्वल्स टू के क्यू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। This is capital R. This R is capital R. Right. So this is the formula to find out the net electric field on the axis of a charge. Now if I am talking about the center of the ring, अगर मैं उस P पॉइंट को, जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट था, ये रिंग पे चेक करते हैं, अगर ये वाला ये जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट हमारे पास रिंग के सेंटर पे आ जाए, दैट मीन्स हमारे पास x क्या हो जाएगा, 0। ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0। सो अब हमारे पास इस इक्वेशन पे चेक करो, दैट एट द सेंटर ऑफ रिंग, रिंग के सेंटर पे हमारे पास x क्या हो जाएगा, 0। वैल्यूज में पुट करेंगे तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। दैट मीन्स अगर हमारे पास कोई भी एक चार्ज्ड बॉडी है, उसके अंदर हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास थंडरिंग हो रही है, हम एक कार के अंदर हैं। सो कार के अंदर हम सेफ हैं, क्यों, क्योंकि जो हमारा सारा का सारा चार्ज है वो उस कार के सरफेस पे रिसाइड हो जाएगा, और हम अगर अंदर बैठे हैं कार के, सो वी आर सेफ बिकॉज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside any charged body will be 0. So net electric field will be 0. Okay, thank you.